हेलो एवरीवन, आपका एक बार फिर से स्वागत है मेरे इस चैनल में। और हम लोग लॉगरिथम सीरीज़ के अंदर लास्ट पार्ट लेकर के आए हैं, लॉगरिथम्स पार्ट 4। इसके अंदर हम लोग सीखेंगे कि लॉग टेबल्स को कैसे यूज़ करते हैं। तो सबसे पहले हमारे पास में ओवरव्यू है लॉग टेबल का। जैसे कि आप देख रहे हैं यहाँ पर ये पेज 1 है और ये पेज 2 है। तो दो पेजेस आपके सामने हैं, पेज 1 एंड पेज 2, राइट। तो सबसे पहले जो हमारे पास पेज 1 है, इसमें हमारे को यहाँ पर कुछ कॉलम्स दिख रहे हैं। एक्चुअली में इन कॉलम्स को हमने 3 ग्रुप्स में मैंने इसको डिवाइड किया है। पहला कॉलम है जिसके अंदर आपको रो नंबर्स पता लगेंगी कि रो नंबर क्या है। जैसे ये जो रो है इसको नंबर 10 दिया गया है, यहाँ पर 11th रो, 12th रो एंड सो ऑन। यहाँ पर ये रो नंबर्स लिखे हुए हैं एक्चुअली में यहाँ पर। और ये दो ग्रुप्स अलग हैं कॉलम्स के हमारे पास में। जैसे ये फर्स्ट ग्रुप है, इसके अंदर कॉलम नंबर्स लिखे हुए हैं फ्रॉम 0 to 9। एंड इसके बाद ये दूसरा ग्रुप है यहाँ से लेकर के यहाँ तक, और इसमें हमारे पास ये 1 से 9 तक लिखे हुए हैं। हम लोग देख रहे हैं 1, 2 और 9, राइट। यहाँ पर ये जो रो नंबर्स हैं हमारे पास में 10 से स्टार्ट होके फर्स्ट पेज पे ये जाते हैं 49 तक, और दूसरे पेज में यही जो रो के नंबर्स हैं ये 50 से लेकर के 99 तक जाते हैं। ओके, तो ये एक ओवरव्यू हो गया हमारे पास में कि जो लॉग टेबल्स हैं उनके अंदर कहाँ पर क्या चीज़ है। अब ये जो भी हमने डिस्कस किए रो नंबर्स और जो कॉलम के नंबर्स हैं ये हमें कहाँ से मिलने वाले हैं। तो इसके लिए हम लोग क्या कर रहे हैं कि एक एग्जाम्पल ले रहे हैं मेंटिसा। कोई भी मेंटिसा एक्चुअली में इस फॉर्म में होगा, जैसे कि आप लोग देख रहे हैं कि कोई भी मेंटिसा होगा वो इस फॉर्म में होगा, लॉग A.BCD। ओके, तो यहाँ पर A.B, C और D क्या चीज़ को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, मैंने यहाँ पर ये आपके लिए मार्क किया है, तो आप देख लीजिए। जैसे कि ये हमारे पास में है A.B, राइट। A.B एक्चुअली में रो नंबर्स को डिनोट करेगा, बट ध्यान रखिएगा इसका ये जो डॉट है इस डॉट को हम लोग कंसीडर नहीं करेंगे जब हम रो नंबर्स को देख रहे होंगे। फॉर एग्जांपल यहाँ पे 1.1 लिखा हुआ है तो वो सिर्फ हम 11 रीड करेंगे उसको। ओके, फिर जो C है, C हमारे पास में ये जो फर्स्ट ग्रुप ऑफ कॉलम्स था इसके किसी एक कॉलम के को रिप्रेजेंट करेगा, और जो हमारे पास में D है वो D दूसरे ग्रुप के किसी कॉलम्स को रिप्रेजेंट करेगा। ओके, तो इस तरह से हमने ये एक ओवरव्यू देखा कि जो मेंटिसा का कौन सा पार्ट यहाँ पे रो नंबर्स को डिनोट करने वाला है और कौन सा पार्ट कॉलम नंबर्स को डिनोट करने वाला है। तो होप इतना तो समझ आ गया होगा। अब हम लोग एक एग्जाम्पल ले लेते हैं। एग्जाम्पल में हम लोग ये हमने एक एग्जाम्पल लिया है 2.345। ये एक नंबर है जिसका हमें लॉग देखना है। तो सबसे पहले हम लोग स्टार्टिंग ऐसे करेंगे कि इसको x एज्यूम कर लेंगे, और अब हमारे पास ये नंबर हो गया x = 2.345, और इसका दोनों साइड में हम लोग लॉग ले लेते हैं। तो नाउ इट बिकम्स log x = log 2.345। ओके, तो अभी जैसे हमने डिस्कस करा ये जो 2.3 है, यहाँ पर ये जो 2.3 है इसका पॉइंट छोड़ करके 23 आएगा, तो वो यहाँ पर हम रो नंबर्स में सर्च करेंगे 2.3 को 20 एज ए 23। और ये जो 4 है ये फर्स्ट ग्रुप ऑफ कॉलम्स में से कोई एक होगा, जैसे कि ये 4 है। ओके, और ये 5 यहाँ पर ये सेकेंड ग्रुप ऑफ कॉलम्स में से है, ये रहा। तो होप कि आपको अभी थोड़ा समझ आ गया होगा। तो हम लोग थोड़ा देखें कि इसकी वैल्यू हम लॉग टेबल से इस मेंटिसा की कैसे देख लेते हैं, राइट। तो यहाँ टेबल में हम थोड़ा नीचे जाएंगे तो देखेंगे कि 23 हमारे पास में कहाँ पर है, 23 यहाँ पर है। ओके, और फिर ये 23 हो गया, और जो 4 है वो कहाँ पर है, 4 यहाँ पर है। आप लोग देख पा रहे हैं कि 4 यहाँ पर है, ये रहा।
एंड 5 कहाँ पर है? 5 सेकेंड ग्रुप ऑफ कॉलम्स में से यहाँ पर है, आप लोग देखिए ये रहा, यहाँ पर ये 5 है। अब हम क्या करेंगे, इन रोज़ एंड कॉलम्स को एक्सपेंड कर लेते हैं और देखते हैं कि वो कहाँ पर इंटरसेक्ट कर रहे हैं। तो हम लोगों ने नोटिस किया कि ये जो रोज़ एंड कॉलम्स हैं ये एक तो यहाँ पर इंटरसेक्ट कर रहे हैं और दूसरे वो यहाँ पर इंटरसेक्ट कर रहे हैं। अब हम लोग क्या करेंगे कि इन वैल्यूज़ को यहाँ से यहाँ पर लिख लेते हैं, एक वैल्यू को इधर और दूसरी को यहाँ लिख करके इनको ऐड कर लेते हैं। तो पहली वैल्यू हमारे पास में 3692 है, राइट, और दूसरी वैल्यू 9 है, उसको ऐड कर लें, ऐड करके हमारे पास 3701 आ गया, राइट। अब ये हमारे पास जो वैल्यू आई है एक्चुअली में इसमें थोड़ा सा मॉडिफिकेशन करके यही वैल्यू हमें चाहिए है, ये लॉग 2.345 की वैल्यू होती है। बस इसमें क्या करना होगा कि हमें यहाँ पर इसके आगे एक पॉइंट लगाना होगा, ऐसे करके 0 पॉइंट, और फिर ये हमारे पास हो जाएगा इस log 2.345 की वैल्यू। तो सी दिस इज़ 0.3701। तो आपने देखा कि हम लोग किसी मल्टीसाई की वैल्यू को लॉग टेबल की हेल्प से कैसे एक्सट्रैक्ट करते हैं, राइट। अब जो इसके नेक्स्ट पार्ट है, नेक्स्ट पार्ट में हम लोग देखेंगे कि लेट अस अज्यूम कि हमारे पास एक वैल्यू है, जैसे कि यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं log 2.345 है और इसका जो वैल्यू टेबल से देख करके आई है वो इतनी आई है। नाउ सपोज़ कि कभी हमारे को ऐसे हो जाता है कि हमें दिया हुआ है कि log x इतना है, 0.3701 है, तो फिर x कितना होगा, राइट। तो फिर x कितना होगा? अभी तो हमें पता है कि x की वैल्यू इतनी है, पर नहीं पता हो तो कैसे देखेंगे? इसके लिए हमारे पास में दूसरी टेबल्स होते हैं जिनको एंटी लॉग टेबल्स बोलते हैं। मैंने यहाँ पर इसको आगे कैसे प्रोसीड करेंगे, ये जो लॉग लिखा हुआ है इस लॉग को यहाँ से हटा करके हम इधर ले जाएंगे और यहाँ पर लिख देंगे, तो ये बन जाएगा एंटी लॉग, और इधर केवल x बचेगा, ओके। और यहाँ पर एंटी लॉग और ये पूरी वैल्यू 0.3701 इसके यहाँ ब्रैकेट में हम रख लेंगे, ओके। तो अब हमें एंटी लॉग के अंदर से ये 0.3701 सर्च करना है, तो इसके लिए भी एंटी लॉग टेबल्स की हमें हेल्प लेनी पड़ेगी। एंटी लॉग में भी बेसिकली 2 पेज होते हैं, पेज 1 एंड पेज 2। दिस इज पेज 1 एंड दिस इज पेज 2, राइट। तो इसमें भी हम लोग देख रहे हैं कि उसी तरह से डिविजन्स हैं कॉलम्स के। पहला कॉलम हमारे को रो नंबर देगा और बाकी यहाँ 0 से लेकर के 9 तक का एक ग्रुप है, यहाँ पर दूसरा एक ग्रुप है 1 से लेकर के 9 तक। तो अकॉर्डिंगली जो फर्स्ट 2 डिजिट्स हैं, जैसे कि ये 0.37 है, तो वो हमारे को यहाँ पर कोई रो का नंबर देगा, जैसे कि ये 0.01 है और लेकिन हमारे पास 0.37 है, तो वो हमें कहीं नीचे जा कर के मिलने वाला है, ओके। तो फिर जो 0 है वो 0 हमारे को यहाँ सेकेंड ग्रुप ऑफ कॉलम्स में यहाँ पर मिलेगा, तो वो 0 यहाँ पर है एट दिस प्लेस। और 1 कहाँ है? 1 ये रहा, वो हमारे को थर्ड ग्रुप ऑफ कॉलम्स में मिलेगा, दैट इज़ हेयर। तो हमने इनको मार्क किया है और लेट अस सी, थोड़ा हमने जूम किया है और ये वैल्यूज़ को यहाँ पर इंडिकेट किया है। जैसे 0.37 कहाँ पर है? ये 0.37 है और इस पूरी रो को हम सेलेक्ट कर लेते हैं। ये पूरी रो हमने सेलेक्ट कर ली और ये हमारे पास में ये तो हमारे पास यहाँ पर हो गया 0.37 एट दिस प्लेस। ये जो 0 है वो यहाँ पर ये कॉलम हो गया, ये वाला कॉलम, एंड इस पूरे कॉलम को हम सेलेक्ट कर लेते हैं। तो ये पूरा कॉलम सेलेक्ट हो गया। फिर ये जो 1 लास्ट में रह गया है ये इन वाले कॉलम्स में से होगा, यानी कि दिस वन। तो
ये हम इसको भी सिलेक्ट कर लेते हैं और सिलेक्ट करने के बाद में इस पूरी रो को एक्सपेंड कर लेते हैं लाइक दिस। अब क्या करें, अब ये जो दो वैल्यूज़ हमारे पास आ गई हैं, एक वैल्यू तो ये वाली है राइट, एंड दूसरी वैल्यू हमारे पास ये वाली है। इन दोनों वैल्यूज़ को हम यहाँ पर लिख लेते हैं। एक वैल्यू हमारे पास 3422 है, ठीक है, 3422। ये हमने नोट कर ली 3422। दूसरी वैल्यू 1 है, इनको हमने अब ऐड कर दिया। ऐड करने के बाद हमारे पास ये वैल्यू आ गई 2345। अब यहाँ पर ध्यान देना है कि ये जो 2345 है इसको एज इट इज़ हम नहीं लिखेंगे, ओके। बट ध्यान रखना है कि जब एंटी लॉग हम इस तरह से देख लेते हैं तो जो भी वैल्यू हमारे पास आ रही है, जो भी वैल्यू हमारे पास आ रही है उसमें एक प्लेस छोड़ करके पॉइंट लगाएंगे। तो दिस विल बी इक्वल टू 2.345 राइट। तो इस तरह से हम लोग हमने पता लगाया कि एक्चुअली में हमने पता लगाया कि ये जो नंबर है यहाँ पर, ये जो नंबर है यहाँ पर, ये किसका लॉग है, ये 2.345 का लॉग है। तो यस इट इज़ दिस नंबर। तो हमने देखा कि अगर हम एंटी लॉग फाइंड करते हैं किसी नंबर का तो वो किसका लॉग होता है वो हमें मालूम चल जाता है। तो इसमें और भी कुछ चीज़ें हैं जो मैंने अभी यहाँ पर डिस्कस नहीं करी हैं, तो उन चीज़ों को डिस्कस करने के लिए मुझे लग रहा है कि एक वीडियो और बनाना पड़ेगा, उसको हम एक्स्ट्रा नॉलेज में डाल लेंगे। तो हमने देखा कि लॉग टेबल्स को कैसे यूज़ करते हैं, एंटी लॉग टेबल्स को कैसे यूज़ करते हैं। होप कि आप लोगों को ये अच्छा लगा होगा। एंड कुछ और जो इसमें पिन पॉइंट्स हैं मैं कुछ एग्जांपल्स लेकर के उनको डिस्कस करने वाला हूँ। तो होप यू विल एंजॉय दिस। थैंक यू फॉर वॉचिंग, थैंक यू फॉर वॉचिंग। और आपसे अपील है कि आपको अगर अच्छा लगा हो वीडियो तो शेयर ज़रूर करें, लाइक ज़रूर करें, रिकमेंड ज़रूर करें और सब्सक्राइब तो करें ही। ऐसा करने से हमारा मोटिवेशन हाई होता है और हम और ज़्यादा अच्छे वीडियोस बनाने की कोशिश करते हैं। होप you enjoyed it. Thank you. See you later.